कि मैं दुर्दैव से लोकसभा हार गया। अगर मैं लोकसभा सदस्य बन जाता तो राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ प्यार की झपकी नरेंद्र मोदी जी को दी थी, मैं नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी खींचने को भी कम नहीं करता था। वर्ष में हर जाति का, हर धर्म का आदमी, औरत रहता है और इस देश के सभी जाति धर्मों में समानता रखने की बात हमारे संविधान में की है, मगर उस तरह का समानता का अधिकार मुझे दिखता नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी जो की है उसमें सबको समाविष्ट नहीं किया है। जिनको समाविष्ट किया है उनमें भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचता है, क्योंकि उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो पूरा का पूरा फायदा खुद के घरों में ही रखते हैं। एक ही घर में 10-10 IAS और IPS ऑफिसर बनते हैं, मगर उसी समाज में लोग आज गवंडी काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं ताकि पेट भर सके। ये बात सच है और इसके लिए हर जाति, हर धर्म के उस गरीब आदमी को आज समानता के लेवल पे लाने की जरूरत है। और अगर ये काम केंद्र सरकार नहीं करेगी तो केंद्र सरकार को हमको पूछना पड़ेगा। इस बारे में हमने कुछ दिन पहले दिल्ली में आंदोलन किया और हमने प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी से निवेदन किया, हमने लेटर दिया उनको कि आप इस देश के अंदर समानता की बात कीजिए। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मराठा हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे फकीर हो, चाहे सेठ हो, इनमें समानता लाने की बात आप करिए। और इसके साथ में ही प्रसार माध्यमों को मैं ये बात बहुत ही पक्के तरीके से बोलना चाहता हूं कि मैं दुर्दैव से लोकसभा हार गया। अगर मैं लोकसभा सदस्य बन जाता तो राहुल गांधी जी ने तो सिर्फ प्यार की झपकी नरेंद्र मोदी जी को दी थी, मैं नरेंद्र मोदी जी की दाढ़ी खींचने को भी कम नहीं करता था। लेकिन दुर्दैव से मैं लोकसभा सदस्य बन नहीं पाया। इस देश में अगर इसी तरीके से लोगों में विभाजन करके देश का राज्य किया जाता होगा तो एक दिन इस देश के अंदर सिविल वॉर हो जाएगा। हिंदू मुसलमान पे टूट पड़ेगा, मुसलमान हिंदू पे टूट पड़ेगा, जो आरक्षित है वो जो आरक्षित नहीं है उस पर टूट पड़ेगा, जो आरक्षित नहीं है वो आरक्षित जो है लोग उन पे टूट पड़ेगा और इस देश में शांतता और संविधान का संरक्षण रहेगा नहीं। इसलिए मैं अपील करता हूं सभी लोगों से कि हमारे इस मूवमेंट के साथ जुड़े और अगर हम सब भारत माता की संतान हैं तो हमें सब में एक समानता की भावना क्यों नहीं सरकार ला रही है, क्यों सरकार वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में अपने कुछ लोगों को नजदीक लाके बाकी के लोगों को इस देश के बाहर जाने के लिए प्रवृत्त कर रही है। ये मेरा सीधा सवाल है। मराठा को आरक्षण की जरूरत है और उस सब तबके को आरक्षण की जरूरत है जो तबका आज किसी लोगों को किसी वजह से कुछ लोग जो आरक्षित है उनके वजह से ये तबका समानता की तरफ नहीं जा पा रहा है। ये कहीं ना कहीं इनके बच्चे 90% मार्क्स लेकर के भी फेल हो रहे हैं और जो बच्चे 40% मार्क ले रहे हैं वो पास हो रहे हैं। तो न केवल मराठा, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ब्राह्मण हो, उन सब के लिए मैं मांग करता हूं और उसके साथ में ही उन दलित लोगों के लिए भी मांग करता हूं जिनके लिए आज आरक्षण सिर्फ नाम पे दिया गया है। उनमें से कुछ लोगों ने ही इसका फायदा उठाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, अपने बच्चों को नौकरी दिलवाई, लेकिन उस समाज के गरीब तबके तक आरक्षण का फायदा नहीं पहुंचने दिया। आज भी हम देखते हैं कि जो SC ST समाज का गरीब तबका है वो एजुकेशन से लाखों मील दूर है, वो नौकरियों से लाखों मील दूर है, दिन भर काम करता है और रात में जो शाम को जो पैसा मिलता है उसकी रोटी खाता है। सवाल ये है कि अगर ये सब लोग आरक्षण में हैं इतने सालों से तो ये इनकी पोजीशन क्यों है, इनके अंदर क्यों नहीं प्रगति आई? इसकी वजह यह है कि इनमें से कुछ लोगों ने ही ये आरक्षण का पूरा जो भी खीर बटी वो अपने घर में रख के खा ली। गोर गरीब आदमी तक ये आरक्षण की खीर बटने नहीं दी।
लेकिन खासदार इम्तियाज जलील ने जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए आंदोलन किया था 15 अगस्त को, काले झंडे बताए थे, तो उन पर गुनाह दाखिल हुआ है सर। और आज जो केंद्रीय मंत्री का औरंगाबाद में आगमन हुआ, वहाँ पर भी भीड़ उमड़ पड़ी और भागवत कराड़ जी की भी यात्रा निकली है मराठवाड़ा में, वहाँ पर भीड़ है। नाना पटोले ने जो कार्यक्रम हुआ उसमें भी भीड़ थी, वहाँ पर गुनाह दाखिल ना होते हुए एमआईएम पे गुनाह दाखिल हो गया। ये देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि इस देश में समानता नहीं है। इस देश में समानता आने की जरूरत है। कोई किसी कास्ट का हो, कोई किसी रिलीजन का हो, इसलिए उसको नीचा दिखाया जाए, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो इसलिए उसको नीचे दिखाया जाए, कोई किसी समाज का हो इसलिए उसको आगे लिया जाए, कोई किसी रिलीजन का हो उसको आगे लिया जाए, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो इसलिए उसके लिए सब कानून माफ कर दिए जाए। ये बात गलत है। इस देश के सभी संतान हैं और इसके लिए इस देश में हर बच्चे का अधिकार है, हर आदमी का अधिकार है, हर औरत का अधिकार है कि उसको समानता के अवसर मिले, समानता का अधिकार मिले। सर, ये स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो औरंगाबाद के लिए जो मंजूर हुई थी, ये पूना को लेकर चली गई है, राज्य सरकार ने वहां पर मैं समझता हूं कि आंदोलन में आप खासदार इम्तियाज जलील का साथ देंगे। मैं समझता हूं कि देश में और राज्यों में अलग अलग विषय है जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां ले रही है। अच्छा काम जो करना चाहता है उसके लिए बहुत से ऐसे सवाल है महाराष्ट्र में, देश में, जिस पे काम किया जा सकता है। लेकिन मैं जो काम लेके चल रहा हूँ वो बुनियादी काम है, वो नींव है इस देश की। इस देश में सबसे अहम ज़रूरत जिसकी है वो है कि इस देश में सारे लोगों में भाईचारा हो और सब साथ में खुशहाली से रहे। आज का जो माहौल देश का केंद्र सरकार ने बनाया हुआ है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये शांति की तरफ नहीं तो अशांति की तरफ मामला जा रहा है। समानता की बात खत्म होती जा रही है, असमानता को खत पानी दिया जा रहा है, सिंचाई दी जा रही है। और ऐसे सिलसिले में अगर ऐसा ही चलता रहा आगे इसके ज़माने में तो जैसे मैंने कहा है, मैं फिर एक बार दोहराता हूँ कि इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा, हिंदू मुसलमान वॉर हो सकता है, वो अलग अलग जातियों में वॉर हो सकता है और अलग अलग समाजों में वॉर हो सकता है। तो किसी को वोट बैंक पॉलिटिक्स करना है, किसी को अपनी कुर्सी बचानी है, इस चक्कर में अगर इस देश को जलाने का काम कोई कर रहा होगा तो उसको तो रोकना पड़ेगा ही। और वो रोकने के लिए हम आगे निकल चुके हैं। हम अपील करते हैं कि जो भी बच्चे समझते हैं इस बात को कि हम इस देश के संतान हैं, चाहे किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सबको समान न्याय मिलना चाहिए, वो हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। सर, चंद्र की आप नेतृत्व करें स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में वापस लाने के लिए। देखिए, मैंने जैसा अभी कहा आपको कि जो अलग अलग प्रश्न है वो अलग अलग प्रश्न अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां उठाती हैं। इम्तियाज़ जलील यहाँ के खासदार हैं, उनका सोच उनके ठीक जगह पे सही है कि भाई मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का तुम पूना को क्यों लेके जा रहे हो। लेकिन हर्षवर्धन जाधव जो बात कर रहा है वो किसी पूना औरंगाबाद की बात नहीं कर रहा है, तो पूरे देश की बात कर रहा है। तो अगर पूरे देश में हमको समानता लानी है तो हमको इस मूवमेंट के साथ चलना है। सर, प्रधानमंत्री ने 14 अगस्त के दिन को स्मृति दिन मनाने का ऐलान किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, फाड़ने का दिन था सर उस दिन, देश के टुकड़े हुए थे उस दिन पाकिस्तान का। नहीं, इसमें वोट बैंक पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं वो मुझे नजर आती है कहीं ना कहीं। एक तो ये है कि हमको स्वातंत्र्य मिला, उसकी तो बखूबी उसका स्वागत होना चाहिए, और उसके लिए अगर उस अंदाज में बोला जाता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हमारे देश को स्वातंत्र्य मिला है उस दिन 14 अगस्त की रात और 14 अगस्त की रात को 12 बजे दोनों देशों को स्वातंत्र्य मिला। एक देश को नहीं मिला, दोनों देशों को मिला, जिसमें भारत देश भी है। तो भारत को अगर स्वातंत्र्य मिला है 15 अगस्त को रात में 12 बजे, भले ही उसके साथ पाकिस्तान का विभाजन हुआ हो, लेकिन भारत को भी स्वातंत्र्य मिला है। तो अगर भारत को स्वातंत्र्य मिला है और उसको अगर कोई कहता है कि हमको उसको एक अच्छा दिन बोलना चाहिए तो जाहिर सी बात है, बात ठीक है। लेकिन उसका अगर एक अलग जिसको हम कहेंगे नकली नक्शे में अगर उसको देखा जाए और उसको अगर उसी तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बात की होगी कि देखो भाई अच्छा हो गया, हमको छुटकारा मिल गया, तो ये बात तो फिर कुछ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ सोच समझ के उन्होंने, कुछ विचार करके उन्होंने की है। और जैसे मैंने हमेशा कहा है कि आज के देश में किसी भी हालत में कोई भी दूसरे समाज या कोई भी दूसरे रिलीजन्स, कोई भी दूसरे कास्ट, इनमें दरारें पैदा करना ये बात गलत है।